आपके पास अब आ रही हूं। सबसे हॉट सीट, इतनी हॉट कि राहुल गांधी आज पहुंच गए, जो कभी नहीं हुआ वो आज देखने को मिला। वो बूथों पर गए, मिले कार्यकर्ताओं से, जाना अपने एजेंट से कि क्या दिक्कतें हो रही है। समाजवादी पार्टी उनकी तरफ से भी ट्वीट सामने आ गया। तो आज का चुनाव यानी अलग है, प्रेशर में हुआ ये चुनाव। देखिए, निश्चित तौर पर रायबरेली की सीट को कांग्रेस ने बहुत सीरियस मोड पर आकर चुनाव लड़ा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ज्यादा मेहनत न करनी पड़े, ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। खुद राहुल गांधी चुनाव वाले दिन पोलिंग सेंटर्स पर गए, तमाम सारे जो मतदान केंद्र है वहां पर लोगों से बातचीत की, लोगों से मिलते जुलते रहे। तो ये पहली बार देखा गया है। तो ये एक तस्वीर तो ये साफ करता है कि किसी भी चुनाव को चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। खासतौर पर रायबरेली की सीट को लेकर भी कांग्रेस ने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब अगर आप दूसरी बात समझिए तो बीजेपी की तरफ से दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया गया, जो योगी सरकार में मंत्री भी हैं। दिनेश प्रताप सिंह की तरफ से भी, यानी कि इस रायबरेली सीट को जीतने के लिए बीजेपी की तरफ से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। अमित शाह से लेकर के बीजेपी के तमाम सारे बड़े नेताओं के दौरे रायबरेली में देखने को मिले, रोड शो हुआ और कोशिश की गई कि रायबरेली सीट को भी बीजेपी अपने खाते में ला पाए। हालांकि यहां पर चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प है। सुबह से जहां जहां पर लोगों से बातचीत करने के लिए मैं जा रहा हूं, सबके अपने अलग अलग मुद्दे हैं। कुछ लोग बीजेपी की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन ये इस रायबरेली सीट को लेकर दोनों ही दलों की तरफ से बहुत जबरदस्त जोर आजमाइश देखी गई है। आपने देखा कि चुनाव वाले दिन आमतौर पर राहुल गांधी को पोलिंग सेंटर्स पर जाते हुए नहीं देखा गया था, लेकिन आज वो तस्वीर भी हम लोगों ने देखी। यानी वो किसी भी एक सीट को लेकर कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है कांग्रेस, और इस बार रायबरेली और अमेठी दोनों ही जगहों पर ये चीजें देखने को मिली हैं। बीजेपी की तरफ से खासतौर पर रायबरेली की जो उत्तर प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जो सीटें हारी थी, उनको लेकर बाकायदा एक पैनल बनाया था और ये कहा गया था कि हारी सीटों की समीक्षा पहले की जाएगी। उसमें रायबरेली का नाम रखा गया था। दिनेश प्रताप सिंह की उम्मीदवारी के पहले आपको ध्यान होगा यहां पर समाजवादी पार्टी के एक विधायक है मनोज पांडे, जो कि समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री भी रहे। उनको बीजेपी में शामिल करवाया अमित शाह की मौजूदगी में, ताकि यहां के समीकरण को थोड़ा बहुत बीजेपी के पक्ष में सेट किया जा सके। ये पूरी कवायद हम लोगों ने देखी है। तो रायबरेली की सीट पर कांग्रेस या बीजेपी कौन जीतेगा ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन जोर आजमाइश और पूरी ताकत दोनों ही दलों की तरफ से लगाई गई है। चलिए, अब ये ताकत किसको फायदा पहुंचाती है, किसको नुकसान, ये देखना होगा। लेकिन बेहद इंटरेस्टिंग हर लिहाज से 2024 का ये चुनाव। शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, वरुण आपका भी और अशोक आपका भी। लेकिन बने रहेगा, अगर होगा तो बीच में फिर आऊंगी, अगर कुछ अपडेट आपसे लेना होगा तो। अब मेहमानों का रुख कर लेते हैं।